तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मेरा नाम है साहिल राजेश पतंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपका चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये वीडियो पावर्ड है मुनि एजुकेशन से, यानी हमारा यूट्यूब चैनल है मुनि एजुकेशन 9th क्लास के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब करिए। और जैसे कि अभी के हालात देखते हैं, अभी पेड़ बहुत कम बचे हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन आता है हमारे चैनल को, तो हम एक पेड़ लगाएंगे। तो आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करते जाएंगे, हम आपके नाम का एक पेड़ लगाते जाएंगे। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, importance of information communication in science and technology, and opportunities in the field of computers। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये स्लाइड पे हम देखेंगे अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, या अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, देखो आपको इनपुट यूनिट, फिर उसके बाद में है यहाँ पे सेंटर पे है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, और लास्ट में है आउटपुट यूनिट। तो ठीक है, हम इस वीडियो में देखेंगे, इस स्लाइड पे देखेंगे क्या क्या होता है। तो आपका जो इनपुट यूनिट है ये वाला, इसका डेफिनेशन पढ़िए। ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू दिस यूनिट। जनरली कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर द डेटा ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इनपुट का मतलब क्या है। हम उसे कुछ चीज दे रहे हैं, मतलब कंप्यूटर हमसे इनपुट ले रहा है। तो हम हमारे पास इनपुट देने के कौन कौन से तरीके हैं। अभी अपन माउस हिलाते हैं, देखो यहाँ पे माउस का एक पिक्चर है ये वाला। अभी हम अगर कोई माउस हिलाते हैं, माउस पे क्लिक करते हैं, तो वो कंप्यूटर को इनपुट करता है। फिर हमारे पास एक कीबोर्ड, फिर उसके बाद ये है कैमरा। कैमरा मतलब कैसे, कीबोर्ड पे भी आप कीज क्लिक करते हो, तो आप समझो कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपने क्लिक किया या फाइल फाइल, तो आप कीबोर्ड पे क्लिक करते हो, वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट बन जाता है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है आपके पास स्कैनर। स्कैनर से आप क्या कर सकते हैं, फोटो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कैमरे की, कैमरा कैसे क्या इनपुट डिवाइस हो गया। तो आपने देखा होगा कि लोग कंप्यूटर पे वीडियो कॉल करते हैं, तो जब कंप्यूटर को हम वेब कैम लगाते हैं, जिसे हम वेब कैम कहते हैं खास करके, तो वो जो है हमारा कैमरा, वो हम उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, तभी हमारी जो वीडियो है वो आगे वाले को जाती है। ठीक है, तो इनपुट यूनिट है। फिर इनपुट यूनिट के बाद है अभी प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, हम इनपुट कुछ देते हैं, समझो अभी कुछ हम प्रोग्राम इनपुट दिए या कुछ की प्रेस किए, तो उसके बाद जो वर्क में आता है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट में होता है प्रोसेसर अपना, ये देखिए प्रोसेसर यहाँ पे। तो प्रोसेसर मतलब क्या होता है, आपका जो सीपीयू है, सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो जो हो गया आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर हो गया। तो प्रोसेसर के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, अभी आप अपने फ़ोन में भी देखते हो, आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, यानी मतलब आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, तो आपके मोबाइल में सेव हो जाती है। तो वो सेव कहाँ होती है, आपकी मोबाइल की मेमोरी में। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी उसकी खुद की मेमोरी होती है, जो कि होती है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। तो उसे कहते हैं हम मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट भी होते हैं हमारे पास दो टाइप के। मेमोरी यूनिट के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, वो होती है रैम और एक रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ मेमोरी यूनिट के बारे में जानना था। तो मेमोरी यूनिट ऐसे वर्क करती है। अभी कंट्रोल यूनिट क्या है, तो अभी कंट्रोल यूनिट मतलब क्या है, हम जो कंप्यूटर पे कुछ करते हैं, तो उसे जो कंट्रोल करता है प्रोसेसर, उसको कंट्रोल करता है। हम अगर समझो कॉपी का ऑप्शन दबाए, तो वो कॉपी होना चाहिए। हमने अगर कॉपी करने का ऑप्शन दबाए और गलती से पेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो वो जो चीज़ें कंट्रोल है, वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। और हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अभी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, आप अगर कंप्यूटर पे कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, या एक्सेल शीट है आपके पास, आपने एक्सेल शीट में फॉर्मूले लगाए, तो मतलब आपको कोई मैथमेटिकल बेस्ड टास्क होगा जिसमें आपको लॉजिक देना होगा। लॉजिकल गेट्स होते हैं, उसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अरिथमेटिक पता होगा, जो कि ए से बिलोंग करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है इसका नाम। तो अरिथमेटिक जो है आपका मैथ्स होता है। अरिथमेटिक मतलब सादा अलजेब्रा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सारी प्रोसेस है ना, तो ये हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। तो इसके बाद हम जाएंगे हमारे आउटपुट यूनिट के ऊपर।
तो आपने इनपुट यूनिट देखा, तो उसके बाद बचा है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है अभी, द रिजल्ट, द सॉल्यूशन, द आंसर इज इवेंचुअली सेंट टू द आउटपुट यूनिट। जनरली स्क्रीन, मॉनिटर और प्रिंटर इज यूज्ड एज एन आउटपुट यूनिट। तो अभी हम समझो कंप्यूटर से हम कंप्यूटर के अंदर गाने बजा रहे हैं, तो गाने बजाते टाइम हम क्या करते हैं, हमें आवाज़ आता है, वो कि कंप्यूटर का स्पीकर होता है या हमने एक्सटर्नल स्पीकर लगाए होते हैं। फिर आपके पास ये देखिए अभी प्रिंटर है, तो आप अभी जेरोक्स निकालने जाते हो कोई जेरोक्स की दुकान पे, तो उसके पास प्रिंटर होता है बड़ा, या जेरोक्स मशीन होती है, तो वो भी एक टाइप की क्या हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई। फिर उसके बाद आपका जो मॉनिटर है, क्योंकि आपको अभी बताया था मैंने कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप किया F, तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। तो कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है, हमने इनपुट दिया कीबोर्ड से, और कंप्यूटर स्क्रीन क्या दे रही है, हमें आउटपुट दे रही है। तो हमारे पास आउटपुट यूनिट में क्या क्या आ गया, स्पीकर्स, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से आउटपुट होते हैं। तो ये सारे आउटपुट यूनिट्स के अंदर आते हैं। तो हमने अभी देखा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो जो कि है इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो देखिए अपनी अगली स्लाइड पे क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। अभी मेमोरी के बारे में आपको बात किया था, एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। अब मेमोरी क्या है, मेमोरी इज द प्लेस ऑफ स्टोरिंग डेटा। जैसे कि आपको बताया था, आप मोबाइल के अंदर मूवी सेव करते हो, वैसे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वो जाती है मेमोरी में, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। तो मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी के अंदर है हमारे पास, देखो दो ऑप्शंस, एक है रैम और एक है रोम, मतलब दो टाइप्स है इंटरनल मेमोरी के। और एक्सटर्नल मेमोरी मतलब क्या होता है, आप अगर कभी कंप्यूटर को पेन ड्राइव लगाते हो या हार्ड डिस्क लगाते हो, वो जो है हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर आ गए, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी हमारे लिए उतना कुछ काम का नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल मेमोरी के बारे में। एक्सटर्नल मेमोरी हम बाहर से लगाते हैं, मतलब बाहर से कोई भी मेमोरी लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी मतलब क्या है, जो कि कंप्यूटर पे पहले से प्रेजेंट हो। तो कंप्यूटर के अंदर पहले से प्रेजेंट होती है रैम, जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है रोम, जो कि है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन फंक्शन ओनली एज लॉन्ग इट इज सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो रैम जो होता है ना, रैम होता है हमारे प्रोसेसर के अंदर, और ये हमें देता है हमारे प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मूवी को कोई स्पेस लगती होगी, तो मूवी समझो 1 GB की है, 500 MB की है, कोई भी हो, तो उसकी एक स्पेस है ना, उतनी एक स्पेस लगेगी उसको स्टोर करने के लिए, मतलब उतना कंज्यूम हो जाएगा। तो रैम क्या करता है, प्रोसेस है हमारे पास, हमने कोई कमांड दिया, तो समझो वो कमांड रन होने के लिए हमें उतना एक टेम्पररी स्पेस चाहिए होती है। तो टेम्पररी स्पेस जो है वो हमें रैम प्रोवाइड करती है, टेम्पररी स्पेस हमें रैम प्रोवाइड करती है। और जो परमानेंट स्पेस देती है वो होती है रोम। मतलब इसके अंदर देखो, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रीड, वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर। मतलब आपने एक बार मूवी स्टोर कर दी, तो आप मूवी के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, बराबर। आपने कोई सॉन्ग स्टोर कर दिया, तो आप उसे रीड यानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप उसे इस तरीके से लीजिए रीड को। तो मूवीज जो है वो रोम के अंदर स्टोर करते हैं, हम उसे HDD भी कहते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं रोम को। और रैम के अंदर क्या होता है, वो जो प्रोसेस का जो जितना मेमोरी लगेगा एट द इंस्टेंट वो क्रिएट करता है। फिर जब अपन फिर से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, हमारी रैम जो है वो क्लियर हो जाएगी, मतलब रैम जितनी थी उतनी पूरी खुली हो जाएगी। लेकिन रोम जो है, अगर हमने एक बार मूवी डाल दी, फिर हमने शट डाउन करके रिस्टार्ट किया या बंद करके चालू किया फिर से कंप्यूटर, तो मूवी वही रहेगी, यानी जो स्पेस है हमारी, जो स्पेस है वो कंज्यूम्ड ही रहेगी। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दिस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट। इट इज कॉल्ड द डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन नॉट यूज अ कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको पता होगा एप्पल के मोबाइल आते हैं, तो मोबाइल एप्पल के भी मोबाइल आते हैं और एंड्रॉयड के भी मोबाइल आते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो एंड्रॉयड की होती है, और एप्पल मोबाइल्स में क्या होता है, मैक ओएस होता है, मतलब उनका iOS होता है, सॉरी, एप्पल का iOS होता है, जो कि सिर्फ एप्पल मोबाइल्स में वर्क करता है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इसलिए होता है ताकि कंप्यूटर के और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए। तो आपने सुना ही होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।
विंडोज़ हमारी एक जानकारी में है, तो वो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन ऐसे ही दुनिया में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, उबुंटू है, काली लिनक्स है, उसके बाद यूनिक्स है। तो ये मतलब अलग अलग टाइप, अलग अलग वर्जन के, और इसके साथ मैक ओएस भी आता है। जैसे कि एप्पल के मोबाइल में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वैसे ही एप्पल के लैपटॉप में, जिसे हम मैकबुक कहते हैं, उसके अलग नाम है, उसके अंदर मैक ओएस होता है, जो कि सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर्स में ही चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या है? द प्रोसेस और द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर। तो उसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर। अभी आपको प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा तब बता सकते कि आपको जब लैंग्वेज के बारे में पता हो, जैसे सी प्रोग्राम होता है, पाइथन प्रोग्राम होता है। तो ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ कमांड होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। अभी हम समझो एंटर टाइप करते हैं, तो समझो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, हमने एंटर किया, तो वो क्या करता है? अगली लाइन पे चले जाता है। तो एंटर जो है वो कमांड है, मतलब हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे की लाइन पे चला जाएगा। तो वो एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से सेव होता है। तो प्रोग्राम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, वो भी एक टाइप का प्रोग्राम ही होता है। मतलब आप कॉपी सिलेक्ट करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर वो फाइल आपकी जो होगी वो सेव हो जाएगी, फिर आप दूसरी जगह जाके पेस्ट करोगे, तो वो भी एक टाइप का कमांड हो गया, हम उसे प्रोग्राम के रूप में बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या है? आपके मोबाइल में जो डेटा होता है या आप डालते हैं उसके अंदर डेटा, आपको पता होगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन मतलब वो इधर क्या बोल रहा है? इट इज़ रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म। अभी समझो आपने एक साथ मूवीज डाल दी, तो आपको नहीं पता कि हिंदी कौन सी, इंग्लिश कौन सी। वैसे ही मतलब जो कंप्यूटर जो डेटा लेता है ना, वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हमें बाद में फिर उसका क्लासिफिकेशन वो करना पड़ता है। तो वो हमें हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या है। डेटा मतलब हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो डेटा हो गया समझो। इन्फॉर्मेशन, या फिर आप समझो कंप्यूटर के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो आपके सामने जो आता है वो डेटा इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन गूगल के ऊपर का कैसे है? पूरा पूरा क्लासिफाइड और प्रोसेस्ड डेटा होता है। तो मतलब आप अगर किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको उसी चीज़ के बारे में आएगा, किसी और चीज़ के बारे में नहीं। तो ये हो गया डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इससे हमने देखा कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो चलो आगे देखते हैं। देखो, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के अंदर अभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी क्या? वो चीज़ें जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो हो गया हार्डवेयर। और उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो हम कमांड्स देते हैं कुछ प्रोग्राम रन करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोसेस होने के लिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसे टच नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। जैसे आपका अभी मोबाइल के अंदर ऐप्स होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर टाइप में होता है। मोबाइल के अंदर ऐप, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू इट, एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर एनालिसिस आउटपुट। तो मतलब हार्डवेयर जो है, हमें हार्डवेयर से हम इनपुट दे सकते हैं, हार्डवेयर से आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? जो कमांड्स देते हैं हम, जो प्रोसेस देते हैं, जो प्रोग्राम देते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो अब ये देखिए, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड राइट इक्वेशन। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो गया? एक टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया जिससे हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, टीएक्सटी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। और यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग, एक्सेल का अलग यूज होता है जिसमें हम टैली कर सकते हैं, या मतलब अरिथमेटिक लॉजिक लगा सकते हैं उसके अंदर फॉर्मूले लगा के। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यानी हम पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ये पीपीटी पे ही बनाया गया है। तो हम जो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करके हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए अभी बना रहा हूँ। तो हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो इसी तरह देखिए, आपके सामने हमने अभी एक्सेल प्रोवाइड किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है देखिए, अभी ये यहाँ पे आप सर्च बार में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी डाल सकते हैं। और आपके सामने जितना भी ये लेआउट दिख रहा है ना, वो विंडोज 10 का लेआउट है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग इसके टेम्पलेट्स जो दिए गए हैं ना आपके सामने, ये देखिए होम, न्यू, ये इसके ऑप्शंस होते हैं। अब जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे टेम्पलेट्स आ जाएंगे अलग अलग। तो आपको सिर्फ ब्लैंक वर्कबुक का टेम्पलेट जो है सिलेक्ट करने का है, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा उसे, आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। तो आप इसमें टेबल्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ टेबल्स का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे जूम करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए टेबल्स में आपने यहाँ पे डाल दिया, पहले सबसे पहले नेम डाल दिया। तो आप मतलब कोई टेबल बना रहे हैं, तो टेबल के जो कॉलम होते हैं उसके कॉलम के नेम है। नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, फिर रोल नंबर के बाद क्लास हो गया समझो। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे इनपुट करना है इसके अंदर। भी रोल नंबर हो गया, उसके बाद क्लास देखिए,
फिर हम अभी इसमें क्या करेंगे, नेम के अंदर इनपुट देंगे, मतलब अलग 2-3 नाम के इनपुट दे देंगे। तो पहला नाम हम क्या डालेंगे, साहिल पतंगे, जो कि मेरा नाम है। अभी देखिए पहले ए कॉलम से बाहर चला गया, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, ए कॉलम जो है कॉलम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा प्लस का सिंबल जब आएगा, ये वाला नहीं, डार्क प्लस ब्लैक वाला पूरा, तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आपको एक्सटेंड करना है। तो उसके बाद हमने रोल नंबर इनपुट कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्लास डाल दी, जो कि 9th क्लास 10th क्लास कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास 9 डाल दिया। हम और एक इनपुट ले लेते हैं इसके अंदर, जो कि मेरा दोस्त है, हम गोविंद कुलकर्णी का नाम डालेंगे। तो गोविंद कुलकर्णी, उसका नाम वैसे भी और बड़ा है मेरे से, तो हम क्या करेंगे, उसे और बड़ा कर देंगे, ए वाले कॉलम को हम और एक्सटेंड कर देंगे। एक मिनट, ब्लैक प्लस सिंबल आएगा, देखो अभी आ गया। तो इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर उसका रोल नंबर क्लास डाल देंगे। फिर उसके बाद हमें सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए रोल नंबर क्लास डाल दिया। तो सेव करने के लिए यहाँ पे देखो फाइल बता रहा है, ठीक है। फाइल पे क्लिक करिएगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पूछेगा ऐड अ प्लेस, कहाँ डालना है। तो दिस पीसी में आप मतलब कहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। तो दिस पीसी में क्लिक करके डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स पे, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पे सेव किया है। तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो विंडो खुलने के बाद आप उसे सेव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले वीडियो पे, यानी अगली स्लाइड पे। तो हमने पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन नहीं बताया आपको, क्योंकि पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल जो है वो सेम फॉर्मेट में आते हैं, जिसमें आपको न्यू पे क्लिक करके आप न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल शीट या वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अभी क्या है सम यूजेस ऑफ आईसीटी। अभी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेशन, फिर बाद में कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और एक है प्रेडिक्शन। तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, मैं आपके सामने जो ये कर रहा हूँ ना पीपीटी, वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एनिमेशन यूज कर रहा हूँ या फंक्शनिंग यूज कर रहा हूँ, तो फिर पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ खास करके। तो ये जो है क्या, एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। तो वैसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करके एनिमेशन, सिमुलेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द न्यू, एग्जाम्पल है देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब आपने किसी वीडियो में देखा होगा कि एक आदमी है, उसका नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, तो न्यूरॉन्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे को, और फिर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो हो गया एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया एनिमेशन यूज करके। तो उसके बाद है कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। अभी इंटरनेट जो है वो आजकल सबके पास ही आ गया है। आप ये यूट्यूब पे ही देख रहे हो, मतलब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, बराबर है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर है आपका पूरा, उसी के बारे में आप क्या कर रहे हैं, कलेक्टिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। मतलब आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो कि है यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो इंटरनेट, ईमेल्स, न्यूज ग्रुप, ये अलग अलग तरीके हो गए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। और उसके बाद है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शंस कैन बी मेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई समझो, तो आपको किसी चीज की इन्फॉर्मेशन आ गई तो आप प्रेडिक्ट करेंगे। मतलब आपके पास समझो वेदर की रिपोर्ट है, आपने वेदर की रिपोर्ट सर्च की है गूगल पे, तो आपने सर्च किया कि पिछले 1-2 महीने में कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, मतलब अल्टरनेट डेज पे बारिश हो रही है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कल का दिन छोड़ के परसों के दिन फिर से बारिश आएगी, या कल का दिन छोड़ के परसों के दिन धूप आएगी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो वैसे ही हम इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। अभी ये जो है अपॉर्चुनिटीज इन द कंप्यूटर्स फील्ड, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर फील्ड। तो सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर क्या क्या है, देखो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम बना सकते हैं, मतलब इसका डेवलपमेंट, या फिर सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट, स्पेशल पर्पज साइंटिफिक एप्लीकेशंस। अभी साइंटिफिक एप्लीकेशंस मतलब कैसे क्या, आपके मोबाइल में जो कैलकुलेटर होगा वो बहुत बड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, लेकिन आप जो दुकान से कैलकुलेटर खरीदते हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के कैलकुलेटर पे आप रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब रूट, लॉग, साइन, कोसाइन, ये सब निकाल सकते हैं। तो एक साइंटिफिक एप्लीकेशन हो गया क्या बोलते हैं अपना कैलकुलेटर का।
तो उसके बाद सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट। अभी जो आपका फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज़ हो गया, विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इसमें आएगा। ये देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है ना यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा, तो वो भी डेवलप कर सकते हैं आप। सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट अलग अलग, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट। अभी पबजी तो आप खेलते होगे, पबजी एक एप्लीकेशन है मोबाइल का, तो मतलब किसी ने किसी तो उसे बनाया होगा, बनाया यानी डेवलप किया है उस एप्लीकेशन को। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में ये अलग अलग है। तो अभी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज या अपॉर्चुनिटीज इन हार्डवेयर फील्ड देखेंगे। तो हार्डवेयर में क्या है, अपना मोबाइल बन गया, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या है अभी, ये देखो, असेंबली एंड टेस्टिंग, मतलब हार्डवेयर मेंटेनेंस भी है, देखो आगे, और सर्विसिंग एंड रिपेयर्स है हार्डवेयर के अंदर। मतलब आप मोबाइल खराब हो गया तो आप सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो, वो आपको ठीक करके देता है, वो आता है सर्विसिंग एंड रिपेयर्स के अंदर। फिर असेंबली एंड टेस्टिंग के अंदर, मतलब मोबाइल जो है वो कम्प्लीटली एक पूरा बन के नहीं आता, मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको वो असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद मोबाइल बनता है। फिर मोबाइल बनने के बाद वो टेस्ट करते हैं कि हर एक जो उसका पार्ट है वो ठीक से बना है या नहीं, मतलब उसका जो फंक्शनिंग है वो वर्क बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर हार्डवेयर मेंटेनेंस का काम होता है। तो मतलब अभी आपका टीवी का मेंटेनेंस होगा, देखो आपने कोई समझो सेट टॉप बॉक्स लगाया होगा, तो ऊपर आपकी छत के ऊपर डिश लगी होगी, तो कभी कभार बारिश की वजह से क्या होता है, वो हिल जाती है। तो आप क्या करते हैं, मेंटेनेंस वाले को कॉल करते हैं, वो आके बराबर आपका सिग्नल चेक करता है, जिस साइड सिग्नल आ रहा है आपकी डिश एंटीना को बराबर पोजीशन पे करता है, आपकी टीवी फिर से चालू हो जाती है। तो मतलब ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है हार्डवेयर फील्ड के अंदर। अभी ये ट्रेनिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डेडिकेटेड टीचर्स हु आर कॉम्पिटेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। ट्रेनिंग की इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ लेसन, तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस लेसन के बारे में। तो वैसे ही अभी हार्डवेयर फील्ड और सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में और मतलब एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो जो टीचर्स होंगे वो आपको ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डेडिकेटेड टीचर्स, मतलब वो आपको कंप्लीटली जो है पूरा ट्रेन कर दे एकदम एफिशिएंटली इस फील्ड में जाने के लिए, कंप्यूटर्स की फील्ड में। जैसे कि इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में होता है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं वैसे। तो अभी लास्ट में जो है वो मार्केटिंग है, मार्केटिंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है। देयर आर मेनी एस्टेब्लिशमेंट विच मेक एंड सेल कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड एक्सेसरीज। तो ये मार्केटिंग के अंदर हो गया। मतलब अभी आपके पास हार्डवेयर फील्ड में क्या किया आपने, असेंबली टेस्टिंग सब हो गया आपके पास, तो अभी उसको आपको मार्केटिंग करनी है, उसकी पब्लिसिटी करनी है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसे कोई ना कोई खरीदे, तो उसे कहते हैं मार्केटिंग। तो मतलब आप उसे एडवर्टाइज करते हैं तो उसे कहते हैं मार्केटिंग। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटीज इन द कंप्यूटर्स फील्ड। चलते हैं आगे। तो अभी आपने देखा था कि कंप्यूटर फील्ड में क्या क्या होता है, सब होता है। तो कंप्यूटर फील्ड में इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो कि जिसका नाम बहुत ही फेमस है, वो है हमारा सीडैक। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, और ये जो है पुणे में सिचुएटेड है, और इसके बहुत से ब्रांचेस पूरे इंडिया में है। तो ये क्या करता है, रिसर्च करता है, मतलब ये गाइडेंस लेता है सबसे पहले। ये देखिए, द परम कंप्यूटर, परम कंप्यूटर यानी जो है वो जो है उस अपने इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो दिस कंप्यूटर कैन परफॉर्म 1 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, मतलब 1 बिलियन, देखिए 1 बिलियन कैलकुलेशन ये सिर्फ 1 सेकंड के अंदर क्या बोलता है, परफॉर्म कर सकता है। तो इतना अच्छा कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर है, बहुत बड़ा होता है ये सुपर कंप्यूटर। और सीडैक जो है वो एडवांस कंप्यूटिंग को डेवलपमेंट करते हैं। मतलब अभी कंप्यूटर्स जो बन रहे हैं, सबसे पहले ये सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं थे, समझो कंप्यूटर की साइज क्या थी, बहुत बड़ी थी, रूम जितनी थी। फिर बाद में उसका डेवलपमेंट होते होते फिर वो कंप्यूटर जो हमारा टेबल कंप्यूटर था वो बना। फिर टेबल कंप्यूटर के बाद लैपटॉप के रूप में हम इसे देखने लगे। और आजकल तो आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को तो आप पता है क्या बोलते हैं, अपना पॉकेट कंप्यूटर बोलते हैं मोबाइल को। तो ऐसे जो है ना, वो कंप्यूटिंग का जो है वो डेवलपमेंट होते गया कंप्यूटर्स का। तो सीडैक जो है वो एक उसी तरह का फर्म है, या उसी तरह का एक कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, जो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को प्रमोट करता है। तो ये क्या करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि कैसे और एडवांस करते जाए हमारे जो कंप्यूटर्स है। तो वो इंजीनियर्स को, मिलिट्री को, मेडिसिन, मीटेरोलॉजी, ऑयल डिपॉजिट्स, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में उसके कंप्यूटर के यूज से उसका डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है देखो, सीडैक हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन डेवलपिंग द ISCII code for writing different language script, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अभी ISCII का फुल फॉर्म है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब सीडैक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इसको डेवलप करने के लिए, ये कोड को। और ये कोड यूज होता है राइटिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट, मतलब ये कोड से हम कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज लिख सकते हैं।
तो इस तरह ये जो सीडैक है वो वर्क करता है इस फील्ड को डेवलप करने में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। तो चलते हैं हम आगे। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी स्लाइड। इसमें आपको फिर से हमारे चैनल के बारे में बता देता हूँ, मुनि एजुकेशन। मुनि एजुकेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जैसे ही आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो आपके नाम का एक पेड़ लग जाएगा। और खास करके सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। हम फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस डालेंगे आपके लिए पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।